जैसा कि हम पढ़ रहे थे ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हम बहुत कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अ, ई, उ तथा रे। अब देखिए ये क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की लगभग दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये क्या है? इनमें अधिक समय लगता है इनका उच्चारण करने में, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर है। अब देखिए प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए हे, हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं तो क्या करते हैं? हे कर रहे हैं ना। तो ये देखिए जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये इसको कहते हैं अवग्रह का चिन्ह, इसका प्रयोग होता है हे के लिए। तो ये क्या है? प्लुत स्वर है, जिनको हम क्या करते हैं? बोलते समय प्रयोग करते हैं, लिखते नहीं हैं। ओम, इसमें भी क्या है? देखिए ये अ जो है ये प्लुत स्वर है। सुनो, देर तक बोलते हैं, ये प्लुत स्वर है। अब क्या हुआ? इस आधार पर हमने पढ़ा कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे देखिए अ है तो अ का क धन अ, इसमें क्या है? अ छिपा है, हमने पहले ही पढ़ा था। तो अ भी क्या है? मात्रा है, स्वर है। आ क धन आ, तो देखिए का हुआ, क पर आ की मात्रा है, क धन ई, तो क्या हुआ? क पर ई की मात्रा। इसी प्रकार से ये सारे क्या हैं? स्वर पर स्वर की जो मात्रा है, जब मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर दिखाया गया। अब देखिए अनुस्वार क्या होता है। जिन स्वरों को बोलते समय हम हवा को नाक से निकालते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। इनका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए पंप, बंधन, गंगा, ये क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना क ख ग घ अंग, तो क्या हुआ? पंचमाक्षर क्या है? अंग है। वर्ण हमने पहले पढ़ा था, स्वर व्यंजन हमने पहले ही भी पढ़ा था। तो क्या होता है? व्यंजन में हम कितने भागों में व्यंजन को बांटते हैं? 5 भागों में स्पर्श व्यंजन करते हैं, जिसमें से पाँचों में पहला क्या होता है? क ख ग घ अंग। क वर्ग होता है, च छ ज झ ञ, च वर्ग होता है, ट ठ ड ढ़ ण, त वर्ग, त थ द ध न, त वर्ग, प फ भ म, प वर्ग। तो अब देखिए तो क्या करते हैं? क ख ग घ अंग में अंग, इय, अण, न, ये सब क्या है? पंचमाक्षर है। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर दिया है क वर्ग में गंगा, तो ग भी ये क्या है? अनुस्वार है, और ये क्या है? अंग, पंचमाक्षर है। इसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? अनुस्वार के रूप में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हुआ ना गंगा। ट वर्ग में अभी हमने बताया था कि अण क्या है? पंचमाक्षर है। इसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? अनुस्वार के रूप में कर रहे हैं। तो देखिए खंड, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऊपर अड़ का प्रयोग क्या हुआ? न का प्रयोग या अड़ का प्रयोग, दोनों हम ऊपर क्या करते हैं? अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए संतान है, तो यहाँ पर भी क्या है? न पंचमाक्षर है, न का प्रयोग क्या करते हैं? हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर म क्या है? पंचमाक्षर है, म का प्रयोग भी हम क्या कर रहे हैं? अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से निकलती है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे मुँह, गाँव, पाँच, चांद आदि। ये क्या है? देखिए अनुनासिक चंद्र बिंदु है ना, ये हम स्वर में जब पढ़े थे तो ये क्या है? अनुनासिक है। अब देखिए जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु में अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे वहाँ, वहीं, कहाँ, कहीं आदि। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान ही होता है, यह स्वर नहीं है। इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है।